आज हमारा सीएफडी ख़त्म हो गया फाइनली। और 7 दिन का ये फेस्ट काफ़ी अच्छे से बीता। सबने काफ़ी एंजॉय किया। हैप्पी एंडिंग हुई इसकी। और मुझे ये जो लगता था कि मेडिकल कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे आते हैं, जो बच्चे आते हैं उन्हें कुछ नहीं आता है सिर्फ पढ़ाई के, क्योंकि जो पढ़ेगा वो और सारी चीज़ों में कैसे पार्टिसिपेट कर पाएगा, जो कि हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी टीचर्स, या जो भी नॉर्मल हमारे गार्जियन लेवल पे होते हैं वे समझते हैं। बट यहाँ पे आके पता चला कि एक से एक पेंटर, डांसर, सिंगर और भी बहुत सारे डिफरेंट गेम्स के चैम्पियन भरे पड़े हैं मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल की पढ़ाई वन ऑफ द टफेस्ट एजुकेशन में आती है वर्ल्ड में। बट उसके बावजूद इतने सारे आर्टिस्ट, प्लेयर और मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पे कि इस सीएफटी में उनके टैलेंट को देख के लग रहा था कि ये मेडिकल कॉलेज है या आर्टिस्ट और प्लेयर का ग्रुप है। इतनी ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस में इफ़ेक्टिवनेस था कि जब कोई गाना गाते थे तो लगता था सारेगामा के स्टेज पे आ गए हैं। डांस में डांस इंडिया और क्या क्या होता है उस वो लगता था। और पेंटिंग में तो लगता था कि प्रिंट करके रखा हुआ है। तेज भागना, टीटी, कैरम, मेहंदी और भी बहुत सारी चीज़ें, बैडमिंटन, बहुत सारी चीज़ें, सब में सबका परफॉर्मेंस देखकर लगता ही नहीं था कि ये सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो समझा जाता है कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं। बट उनका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का था। और ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चा किसी एक चीज़ या दो चीज़ में है, कुछ बच्चों ने तो मल्टीपल चीज़ों में गोल्ड लाया हुआ है और बहुत बहुत सारी चीज़ों में अच्छा कर रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ अपने एक्स्ट्रा जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी अच्छा रखना मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इससे पढ़ाई आप और भी इफ़ेक्टिवनेस के साथ कर सकते हैं। हो सकता है कि एक चीज़ में दिमाग लगाते लगाते आपका दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप ना हो पाए, तो पढ़ाई के साथ अगर आप कुछ और भी अपने आप में डेवलप कर रहे हैं और उसको नरिश कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। भले पढ़ाई जब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जैसे कि नीट क्रैक करना होता है या फिर किसी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है, तो उस ड्यूरेशन में हम उन चीज़ों को कम ज़रूर कर देते हैं। बट जब भी मौका मिलता है, जैसे कि 2 एग्ज़ाम्स के बीच का गैप हो गया, एग्ज़ाम देने के बाद का जो कुछ टाइम मिलता है, उसमें इन चीज़ों को ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें लाइफ़ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एग्ज़ाम्स के लिए की जाए, कुछ चीज़ें मेंटल हेल्थ के लिए भी करनी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ किसी भी एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अपने आप को आज़माते रहना कि आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस सीएफटी में बहुत सारे बच्चों को अपनी टैलेंट का पता चला। जैसे कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी चीज़ों में मेडल्स भी आए, अच्छा भी किया, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब कुछ कुछ-कुछ चीज़ों में आया। तो वहाँ से पता चला कि वाह! मैं ये भी कर सकती हूँ। जिन चीज़ों में सीनियर्स ने मुझे ज़बरदस्ती धक्का मार के भेज दिया, उस चीज़ में गोल्ड आ गया, उस चीज़ में अच्छा कर लिया, तो ऐसा लगेगा, कॉन्फिडेंस तो आएगा कि हाँ, मैं ये चीज़ तो कर सकती थी। डिफरेंट टाइप के जो एथलेटिक्स गेम होते हैं, जैसे जैवलिन, शॉट पुट, डिस्कस, इसके नाम तक मुझे नहीं पता था जब मैं स्कूल में थी या फिर जब घर पे थी। बट यहाँ पे आके एक-एक गेम के बारे में पता चला। आई कैन से कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द मेडिकल कॉलेज, या फिर किसी भी टफ एग्ज़ाम को निकाल कर एक लेवल ऊपर जाने का ये एडवा एडवांटेज है, ब्यूटी है कि आपको ऐसी लाइफ जीने का मौका मिलता है। तो डेफ़िनेटली हमें अपने लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी सीखनी ही चाहिए जो हमारे लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए ज़रूरी हो। और डेफ़िनेटली मेडिकल कॉलेज तो वेरी गुड प्लेस टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, टू नो योर टैलेंट। और इस तरह से हमारा सेफ्टी ख़त्म हुआ और सच में बहुत अच्छा था। हम सब ने बहुत एन्जॉय किया।